हेलो स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक असमानता। आवर सोसाइटी हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रे टू सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। हमारा समाज हमेशा प्रे माने शिकार रहा है, विक्टिम रहा है किसका? सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का। सोशल इनइक्वलिटी आर ड्यू टू कास्ट सिस्टम। जो सामाजिक असमानता हैं उनका जो कारण है ये जातिगत व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था है हमारी, उसके कारण होती हैं। बैकवर्डनेस ऑफ द वुमेन, महिलाओं का पिछड़ापन और उनका अनपढ़। इकोनॉमिक इनक्वलिटी आर मेनली ड्यू टू पॉवर्टी, और जो आर्थिक असमानता है इसका मुख्य कारण है गरीबी। वी कैन स्टडी दीज इनक्वलिटीज, ये हम जो असमानता हैं इन्हें हम निम्नलिखित जो फॉलोइंग पॉइंट्स है बिंदुओं के आधार पर स्टडी में अध्ययन कर सकते हैं। जो सबसे फर्स्ट है वो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति भेदभाव, जातिगत भेदभाव। द इनक्वलिटी बेस्ड ऑन कास्ट इज क्वाइट प्रीडोमिनेंट इन इंडिया। भारत में जो जाति पर आधारित असमानता है यह बहुत पहले से ही प्रबल है या प्रधान रही है भारत में। कास्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मैट्रिमोनियल अलाइंसेज। जो वैवाहिक संबंध होते हैं और समाज में अंतःक्रिया होती है उसमें जो जाति है एक महत्वपूर्ण कारक है। अनटचेबिलिटी इज द वर्स्ट फॉर्म द कास्ट इनक्वलिटी। जो छुआछूत है या भेदभाव करना है यह जाति असमानता का एक बहुत ही बुरा रूप है। सिंस एंशियंट टाइम, प्राचीन समय से ही इंडिया पीड़ित था फ्रॉम द ईवल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। जो लोगों से छुआछूत की भावना होती है उस बुरी प्रथा से पीड़ित था। वेन या ह्यूज स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, एक समाज का एक बड़ा स्तर कार्ड, जिसे क्या कहा जाता है, शूद्र या दलित कहा जाता है, केप्ट सेग्रेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, इन्हें समाज से अलग कर रखा था। दे बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट, क्योंकि ये निचली जाति से संबंधित थे। अ फेमस दलित राइटर, एक लोकप्रिय या प्रसिद्ध दलित जाति के लेखक जिनका नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने अपनी आत्मकथा, अपनी द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है झूठन, उसमें क्लियरली नरेट, उन्हें स्पष्ट रूप से बताया है कि दैट इन द स्कूल लाइफ ही वाज मेड टू सिट एट द बैक ऑफ द क्लास। वो क्लास में सबसे पीछे बैठा करते थे। ही वाज आल्सो मेड टू द क्लीन द क्लासरूम, और वो क्लासरूम को खुद साफ करते थे। वाइल हिज क्लासमेट्स वर स्टडिंग, जबकि उनके जो दोस्त थे या उनके साथ में पढ़ने वाले क्लास के जो लड़के थे वो सब पढ़ाई कर रहे होते थे और ये क्या है, क्लासरूम और स्कूल को साफ कर रहे होते थे। इट वाज ओनली व्हेन वाल्मीकि फादर कन्फ्रंटेड द टीचर ऑन सीइंग हिज सन क्लीनिंग द फ्लोर दैट द इविल प्रैक्टिस स्टॉप एंड हिज सन कुड स्टडी। एक बार उनके पिताजी ने उनको देख लिया कि टीचर के सामने उनका बेटा क्या है, फर्श को साफ कर रहा है, तब से उन्होंने इस बुरी प्रथा को रोक दिया और उनका जो पुत्र था जिनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ये अपनी पढ़ाई कर सके। अगला है लैंगिक भेदभाव या लैंगिक असमानता। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विच मीन्स इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वोमेन इन डिफरेंट फील्ड्स। जो लैंगिक असमानता या भेदभाव होता है इसका अर्थ होता है कि पुरुष और महिलाओं में अलग अलग क्षेत्रों में असमानता या भेदभाव करना। हैज़ ऑलवेज बीन इन एग्जिस्टेंस इन अवर सोसाइटी, और यह चीज़ महिला पुरुषों में शुरुआत से भेदभाव करना ये हमारे समाज में हमेशा विद्यमान रहा है या उपस्थित है ये चीज़। गर्ल्स एजुकेशन सिंस वेरी अर्ली टाइम्स हैज़ बीन नेग्लेक्टेड इन इंडिया। भारत में जो लड़कियों की जो शिक्षा है ये पहले से ही इसे नकार दिया गया था या लोग पहले से ही मना करते थे उन्हें पढ़ाने के लिए। द लिटरेसी रेट अमंग वोमेन हैज़ ऑलवेज बीन फार बिलो दैन दैट ऑफ मैन। जो महिलाओं की जो साक्षरता दर है, पढ़ने लिखने की दर है, वो पुरुषों की तुलना बहुत पीछे है। गर्ल्स हैव नेवर बीन गिवन बेटर अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव देयर पर्सनैलिटी। और महिलाओं को या लड़कियों को उनके व्यक्तित्व को सुधारने के
अच्छे अवसर नहीं दिए जाते, कभी अवसर नहीं दिए गए। दे हैव बीन कंसिडर्ड अ बर्डन ऑन द फैमिली। इन लड़कियों को हमेशा परिवार पर एक बर्डन बोझ माना या भार माना जाता है। एंड देयरफॉर इसलिए दे लेक प्रॉपर ब्रिंगिंग अप, इसलिए इनका जो पालन पोषण है उसमें भी कमी होती है या उनका पालन पोषण अच्छी तरीके से नहीं किया जाता। द सिचुएशन इज नॉट मच चेंज इवन टुडे, आज भी यह स्थिति ज़्यादा बदली नहीं है। नो डाउट, कोई संदेह नहीं है कि वी नेवर लैग बिहाइंड द बोस्टिंग वुमेन लिबरेशन, कि जो महिला उदारवाद है इसके बारे में हम डींग मारते रहते हैं, लेकिन हम इससे इस मैटर में हम बहुत पीछे हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिली, लेकिन अधिकतर भारतीय परिवारों में जो गर्ल्स है आर स्टिल नॉट कंसिडर टू द सोर्स ऑफ प्लेजर राइट फ्रॉम देयर बर्थ। महिलाओं जो लड़कियां हैं इन्हें खुशी का या मनोरंजन का साधन नहीं माना जाता राइट फ्रॉम देयर बर्थ, उनके जन्म से ही। जो तीसरा पॉइंट है वो है इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, आर्थिक भेदभाव। द मेन कोज ऑफ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन इन पॉवर्टी, जो आर्थिक भेदभाव का मुख्य कारण है वो है गरीबी। A large section of the Indian population still leads a miserable life. इंडिया की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग बहुत ही दयनीय या बुरी अवस्था में अभी भी ज़िंदगी जी रहा है। दे बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ हैव नॉट्स, यह गरीब लोगों से संबंधित होते हैं। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। इन्हें अपनी जो मौलिक आवश्यकताएं होती हैं ज़रूरी, जैसे खाना, मकान, कपड़ा, ये इनको भी पूरा करने में इन्हें कठिनाई महसूस होती है। दे आर अंडर नरिश्ड विच मेक देम सस्टेल टू ऑल काइंड ऑफ डिसीज, ये कुपोषित होते हैं, इन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता है तो ये कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। दे कैन नॉट परफॉर्म देयर टास्क प्रॉपरली, जब ये बीमार व्यक्ति होगा, कई बीमारियों से पीड़ित होगा तो वो अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हैज़ ब्रॉट वाइड अप गैप बिटवीन मैन एंड मैन, जो आर्थिक भेदभाव है यह मनुष्यों में एक बहुत बड़ा अंतर लाता है या खाई पैदा कर देता है। इस प्रकार द सोसाइटी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, जो समाज है हमारा दो भागों में बढ़ जाता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, एक अमीर लोग और एक गरीब लोग।